Hello friends, today we will understand what is variable and what is the difference between initialization and declaration. In simple words, variable is a container which can contain a value. तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब भी वेरिएबल बनाते हैं साथ में उसका टाइप भी बताते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा इंट a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a एक वेरिएबल है, यानी मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा, एक कंटेनर बन जाएगा, इसका नाम होगा a। किस लिए बना ये कंटेनर? ताकि ये कोई वैल्यू होल्ड कर सके। और ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कंटेनर आपने बनाया है। जैसे मैंने बनाया है यहां पे इंट टाइप का, तो ये इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू कौन सी होती है? इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है जैसे 5, 10, 100, 1000, 3000। ये पॉइंट के अंदर नहीं होती, विदाउट पॉइंट होती है। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। तो जब आप वेरिएबल एक बना देते हैं, अब देखिए ये जो वेरिएबल बना है इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आपने बस एक स्पेस क्रिएट किया है। तो जब आप एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वैल्यू असाइनमेंट क्या है? जब आप इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया a = 5, तो इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट के लिए यूज होता है, यानी राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन हो जाएगी। यानी 5 किसे असाइन हो जाएगा? a को। तो जैसे ही प्रोग्राम में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 5। अब इस a को जहां पर भी आप यूज करेंगे इसका मतलब होगा 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a = a+2। इसका मतलब क्या हुआ कि a की जो वैल्यू थी यानी 5 + 2 कितना हो गया? 7। किसे असाइन हो जाए? a को असाइन हो जाए। यानी अब a में दोबारा असाइन हो रहा है तो 5 हट जाएगा। अब नई वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके पास? 7। अब जहां पर भी a को यूज करोगे उसका मतलब है a की ये वैल्यू होगी यानी 7। a का मतलब होगा अब 7, राइट? तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये था वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अब एक टर्म आपने और सुनी होगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप इसे वैल्यू भी दे दें तो ये हो जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता था। मैंने यहीं पे लिख दिया a = 5। अब इससे क्या होगा? इससे जिस वक्त वेरिएबल बनेगा यानी मेमोरी के अंदर ये कंटेनर बनेगा, ये स्पेस बनेगा, उसी वक्त इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, राइट? तो ये हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, स्पेस भी बना और उसे वैल्यू भी साथ के साथ असाइन कर दी। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आई होप वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। तो पाइथन के अंदर मैं आपको बता दूं, हमको डाटा टाइप मेंशन नहीं करना होता। अगर डाटा टाइप मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब यहां पर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन इकट्ठा होगा, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे तो नहीं लिख सकते वेरिएबल, राइट? तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो इसे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठा होगा। तो आप लिखते हैं a = 5, इसी का मतलब है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। अब अगर हम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो फिर ये किस टाइप का वेरिएबल होगा? तो ये उसी टाइप का होगा जिस टाइप की वैल्यू असाइन की। मान लीजिए आपने 5 असाइन की तो ये हो जाएगा इंटीजर टाइप का। अगर आपने इसे हेलो असाइन कर दिया तो स्ट्रिंग टाइप का। अगर आपने इसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी तो ये हो जाएगा फ्लोट में। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है? तो यहां पर आप टाइप चेक कर सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। आप टाइप के अंदर लिखिए a और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो इसका टाइप बताएगा कि किस टाइप का ये वेरिएबल है, राइट? तो टाइप फंक्शन आप यूज कर सकते हैं टाइप पता लगाने के लिए। तो डाटा टाइप होंगे जरूर, लेकिन हम उसे डिक्लेयर नहीं करते कि किस टाइप का ये वेरिएबल है।
जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा टाइप हो सकते हैं, जैसे नंबर के अंदर हो सकता है इंट, फ्लोट और लॉन्ग। इसके अलावा स्ट्रिंग हो सकता है, str से इंडिकेट होगा। इसके अलावा लिस्ट, टपल या डिक्शनरी हो सकता है। इन तीनों के बारे में आप आगे चल करके स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से आप टाइप प्रिंट करा करके देख सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हुए, इन्हें कहेंगे हम डाटा टाइप।